नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार अब थमने लगी है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को बढ़ा दिया है। तीसरी लहर में बच्चों के सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की बात कही जा रही है, लेकिन इस सब के बीच एक अच्छी खबर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि भारत में सितंबर तक बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाएगी। बता दें कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया केंद्र सरकार के कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख सदस्य और जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने इंडिया टीवी टुडे से बातचीत करते हुए कहा कि दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल पूरे होने के बाद बच्चों के लिए कोवैक्सीन का डेटा सितंबर तक सामने आ जाएगा। उसी महीने इस वैक्सीन को बच्चों को लगाने के लिए मंजूरी मिल सकती है। एम्स डायरेक्टर ने यह भी कहा कि अगर भारत में फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को हरी झंडी मिल जाती है तो वो भी बच्चों के लिए एक विकल्प हो सकती है। बता दें कि दिल्ली एम्स ने इन परीक्षणों के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग पहले ही शुरू कर दी है। 7 जून से ही बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल होना शुरू हो गया है। ट्रायल में 2 से लेकर 17 साल तक के बच्चे शामिल हैं। 12 मई को DCGI ने भारत बायोटेक को 2 साल से लेकर 17 साल की उम्र के बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के परीक्षण की अनुमति दी थी। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आगे कहा कि नीति निर्माताओं को अब स्कूलों को इस तरह से खोलने पर विचार करना चाहिए जिससे शिक्षण संस्थान कोरोना के सुपर स्प्रेडर न बन जाएं। उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने पर गंभीर दृष्टिकोण के तहत काम होना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि खुले मैदान में स्कूल खोलकर संक्रमण से बचा जा सकता है, हालांकि भारतीय मौसम इसके लिए अनुकूल नहीं है। वहीं डॉक्टर गुलेरिया ने बच्चों के ज़्यादा कोरोना संक्रमित होने की आशंका को फिलहाल खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि सीरो सर्वेक्षण ने बच्चों में एंटीबॉडी प्रोडक्शन की ओर इशारा किया है। उनके पास ये मानने का कोई कारण नहीं है कि बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि जब बच्चे भी परीक्षण के लिए आते हैं तो हम उनमें एंटीबॉडी देखते हैं। बच्चे भी कोरोना संक्रमण का शिकार बने हैं। वैक्सीनेशन के बिना ही उनमें प्राकृतिक तौर पर एंटीबॉडी डेवलप हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि एम्स और WHO के अध्ययन के शुरुआती निष्कर्ष बताते हैं कि कोविड संक्रमण की तीसरी लहर बच्चों को दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित नहीं कर सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।